सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी को आशा है कि आप सभी का जो 7 तारीख का एग्ज़ाम हुआ बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हैं जो 8 तारीख के लिए, जो 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी को अवगत कराने वाले। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना है। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आगे आप 12th लेवल की तैयारी करें तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस सीरीज को शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, आगे भी आपको डेली क्लासेस देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर देना। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज के सीरीज का कि राजस्थान में सबसे बड़ी शीशे की खान कहाँ स्थित है। तो देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी शीशे की खान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जावर में है, डेगाना में है, मकराना में या फिर जयपुर में, सभी को अपना आंसर कमेंट में बताते रहना है। तो जैसे ही मैं हर बार कहता रहता हूँ कि मैंने प्रश्न को पढ़ा, आपके अपना आंसर है वो कमेंट में बताना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी शीशे की खान कहाँ पर स्थित है। तो आशा है कि आप सभी ने जावर को आंसर दिया होगा कमेंट में। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जावर कहाँ है, अगर जिला पूछ ले तो उदयपुर में। ठीक है, जावर उदयपुर में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला सवाल है कि अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। देखिए, अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो अजय मेरु दुर्ग है कहाँ, तो ये है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, और अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन ये इसका निर्माण कब करवाया, 1505 में, 1311 में, 1113 में या फिर 1313 में। सभी को अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए, जिसने भी आंसर सी को करेक्ट किया है, यहाँ पे 1113 ईस्वी में कराया। ठीक है, तो अजय मेरु दुर्ग का निर्माण किसने कराया, 1113 ईस्वी में। किसने कराया, अजय राज चौहान ने। कहाँ पर, अजमेर में। चलिए अगला सवाल है कि सिलीसैड झील का निर्माण किसने करवाया। सिलीसैड झील कहाँ है, अलवर जिले में। कहाँ है, अलवर जिले में। लेकिन इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा विनय सिंह ने, रानी शीला देवी ने, महाराणा उदय सिंह या फिर सवाई जय सिंह ने। तो अपना आंसर कमेंट में बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिलीसैड झील का निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह ने कराया। महाराजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला देवी के लिए करवाया। ठीक है, शीला देवी के लिए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि करौली रियासत ने अंग्रेजों से संधि कब की थी। जो प्रथम ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, तो वो करौली रियासत थी की। ठीक है, तो अब करौली रियासत ने अंग्रेजों से संधि कब की, 15 सितंबर 1817, 15 अक्टूबर 1817, 15 दिसंबर 1817 या 15 नवंबर 1817 में की गई। तो सभी को अपना आंसर है वो कमेंट में बताते रहना है। तो सभी को अपना आंसर देना है। तो ठीक है, देखिए, करौली रियासत ने अंग्रेजों से संधि की थी 15 नवंबर 1817 में, लेकिन कहीं कहीं पर भी कि 9 नवंबर। ठीक है, कहीं कहीं पर 9 नवंबर भी बताया जाता है कि 9 नवंबर 1817 में की थी, लेकिन कुछ में 15 नवंबर 1817 बताया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल है कि अंग्रेजों से अंत में संधि करने वाली रियासत कौन सी थी। कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों से अंत में संधि की थी। तो करौली तो प्रथम थी, सिरोही, जयपुर या फिर जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सिरोही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि की थी। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि कब की थी। आपको ओनली ईयर का नाम बताना है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, ये है कि राजस्थान जीके की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, राजस्थान जीके की संपूर्ण पीडीएफ चाहिए, तो इस व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना होगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना और साथ ही आपको साइंस की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल रहेगी। चलिए, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना कहाँ की गई। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर अजमेर में। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना कहाँ की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये की गई है जोधपुर में। अगर आपने अपना आंसर अपने माइंड में जोधपुर बताया तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि उमेद सागर बांध किस जिले में बना हुआ है। उमेद सागर बांध किस जिले में बना हुआ है। अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उदय सागर बांध किस जिले में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, याद कर लेना, भीलवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है।
मेजा बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर, कोठारी नदी पर, माही नदी पर या फिर बनास नदी पर? तो दोस्तों मेजा बांध ये भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? भीलवाड़ा जिले में, जो कि कोठारी नदी पर बना हुआ है, जो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जिला का भी याद रखना है। अगला सवाल है कि जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की है, जोधपुर का वो प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया है? तो मालदेव, रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह या फिर जसवंत सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को अपना करेक्ट आंसर बताना है। तो ये की थी मोटा राजा उदय सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला सवाल है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938, 1934, 1936 या फिर 1945 में? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई और 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। पहला ऑप्शन करेक्ट। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जोही बांध को, राजस्थान नहर को, प्रताप सागर बांध को या फिर चंदन नलकूप को? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो थार का गढ़ा कहा जाता है किसको? चंदन नलकूप को कहा जाता है थार का गढ़ा, जो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर। नीली नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? दोस्तों इंपोर्टेंट ऐसे प्रश्न आपको सभी को ऐसे प्रश्न याद कर लेने। नीली नगरी, गुलाबी नगरी, पीली नगरी या फिर लाल नगरी। तो ऐसे सभी जितने भी नगरियों के नाम है आपको याद कर लेने हैं। तो ठीक है, नीली नगरी पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा नीली नगरी जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर अन्यों की बात की जाए तो जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या गुलाबी नगरी? उदयपुर को सफ़ेद शहर कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद नगरी कहा जाता है। तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है यानी कि पीली नगरी भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो नीली नगरी किसको? जोधपुर को। अगले सवाल है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? तो क्यों नहीं किया, ज़रूर कर देना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर देना चाहिए। राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है? तो ये खेतड़ी महल को, जैसलमेर की हवेली को, जसवंतरा को या फिर किसी को नहीं? तो देखिए राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है खेतड़ी महल को आपका, जो कि देखिए खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। और खेतड़ी महल को शेखावटी का भी हवा महल कहा जाता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र का हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है और राजस्थान का दूसरा हवा महल भी खेतड़ी महल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 130 बैठकें, 140, 165 या फिर 185 बैठकें? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो देखिए ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा की कुल 165 बैठकें हुई थी। कितनी हुई थी? 165 बैठकें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करना ऑलराउंडर स्टडी जोन या फिर लिंक में हुआ तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 जनवरी 1946, 9 अक्टूबर 1946, 9 नवंबर 1946 या फिर 9 दिसंबर 1946 को? देखिए इतना तो पक्का है कि किस दिन हुई थी, तो ये 9 तारीख को हुई थी। ठीक है, लेकिन किस वर्ष को हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी, ये भी कंफर्म है। लेकिन किस महीने में हुई थी, महीना हमको याद रखना जरूरी है। तो वो महीना था दिसंबर का आपका, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव की नियुक्ति, ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वापस भी करा रहा हूँ। तो सभी क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो कहना नहीं पड़ रहा है कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर मंत्रिपरिषद। सभी को अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो देखिए मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? देखिए जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय है, उन उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु होती है वो कितनी वर्ष होती है? तो 60 वर्ष की, 62 वर्ष की, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष तक? तो ये होती है 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे बना है? सोम नदी के, जाखम नदी के, चमल नदी पे, साबरमती नदी के। देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सोम नदी के किनारे। आपका पहला ही ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर सवाल है कि भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान का भाग कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, जो भारत का क्षेत्रफल है, इस प्रकार के नक्शे से जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये पूरे में से कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 5%, 9.75%, 7% या फिर 10.41%। तो ये टोटल है 10.41 यानी कि 10.41%। ऑप्शन नंबर आपका हमारा डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। आज की सीरीज का यह अंतिम प्रश्न रहने वाला और अंत में बताना है कि आपके कितने 20 में से कितना क्या स्कोर रहा है, हमें भी ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है। तो सर्वाधिक प्रदूषित झील किसे कहा जाता है? किस झील को सर्वाधिक प्रदूषित झील कहा जाता है? तो कावो झील, पुष्कर झील, नक्की झील या फिर रामगढ़ झील। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हमारा करेक्ट है। सर्वाधिक प्रदूषित झील कहा जाता है पुष्कर झील को। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर झील को सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।